नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचलें मचा दी बल्कि उनकी समझदारी और इतिहास ज्ञान पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल नेपाल पिछले एक हफ्ते से गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। युवाओं के नेतृत्व में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने इतना उग्र रूप ले लिया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल तक को इस्तीफा देना पड़ा। संसद नेताओं के आवास और पार्टी दफ्तरों तक पर हमले हुए। लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान चौंकाने वाला रहा। उन्होंने कहा कि नेपाल की अराजकता की असली वजह कांग्रेस है और अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो वहाँ शांति और समृद्धि होती। सम्राट चौधरी ने साफ कहा, अराजकता इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। अगर नेपाल और पाकिस्तान आज भारत का हिस्सा होते तो ये भी समृद्ध होते। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी पड़ोसी देश की आंतरिक राजनीति को इस तरह अगर तो की काल्पनिक कहानियों में बदलना किसी जिम्मेदार नेता को शोभा देता है? इतिहास गवाह है, नेपाल ने स्वतंत्र पहचान, संविधान और लोकतंत्र के लिए लंबा संघर्ष किया है। वहां के संकट की जड़ें भ्रष्टाचार, संस्थागत नाकामी और सोशल मीडिया बैन जैसे निर्णयों में है। इसे कांग्रेस की गलती बताना ना तो तर्कसंगत है और ना जिम्मेदाराना। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान भारत नेपाल रिश्ते को और जटिल बना सकते हैं। पड़ोसी देश की संवेदनशीलता को नजरअंदाज कर देना कूटनीति नहीं बल्कि अनपढ़ सोच की निशानी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तीखा पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने कहा, जो लोग इतिहास की बजाय मनोहर कहानियां पढ़ते हैं वो खुद को जोकर साबित करते हैं। चुनाव हारने के बाद इन्हें पड़ोसी देशों पर कब्जा करने का शौक पूरा करना चाहिए। बिहार बेहतर का हकदार है, भारत बेहतर का हकदार है। ये सच है कि नेपाल संकट गंभीर है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री का काम पड़ोसी देशों की किस्मत गिनाना है या फिर अपने राज्य की समस्याओं का हल निकालना? आज बिहार की बाढ़, बेरोजगारी और बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस जवाबदेही की जरूरत है, न कि काल्पनिक कहानियों की। हमें कमेंट में बताएं कि क्या ऐसे बयानों से जनता का भरोसा बढ़ता है या नेताओं की साख घटती है। देखते रहिए सियासत लाइव। धन्यवाद।